हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपके यहाँ पर जो है लिखता जाऊंगा और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ चीटिंग। आ होता है एक, चीटिंग होता है धोखाधड़ी, यानी कि आ चीटिंग एक धोखाधड़ी। देखते हैं क्या धोखाधड़ी होती है इसमें। इट वॉज अ हॉट समर डे। इट का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो इट का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। वाज मतलब था, आ मतलब एक, हॉट गर्मी, समर डे यानी कि दिन। हॉट समर होता है गर्मी, डे होता है दिन। इट वॉज अ हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन था। अ फॉक्स, आ होता है एक, फॉक्स मतलब लोमड़ी। एंड, एंड का मतलब और। आ, आ मतलब एक, गोट होता है बकरी। वर वेरी थ्रस्टी, वर थे, वेरी बहुत, थ्रस्टी प्यासे। ठीक है ना। अ फॉक्स एंड अ गोट वर वेरी थ्रस्टी, एक लोमड़ी और एक बकरी बहुत प्यासे थे। ठीक है ना। यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है, जहां पर वाज वर का प्रयोग होता है वहां पर पास्ट टेंस का यूज होता है, ये ध्यान में रखना है। लुकिंग अराउंड फॉर आ, लुकिंग अराउंड यानी कि चारों तरफ देखने के बाद या फिर चारों तरफ घूमने के बाद, चारों तरफ घूमते हुए। लुकिंग अराउंड का मतलब है चारों तरफ घूमते हुए। फॉर अ प्लेस, आ होता है एक, प्लेस मतलब जगह या फिर स्थान। टू क्वेंच दियर थ्रस्टी, क्वेंच होता है बुझाना। दियर मतलब अपनी। थ्रस्ट होता है प्यास। दे केम अक्रॉस अ वेल, दे मतलब वे, केम आए, अक्रॉस ए वेल एक कुएं के पास। अक्रॉस होता है पास, आ मतलब एक, वेल मतलब कुआ। ठीक है ना। लुकिंग अराउंड चारों तरफ घूमते हुए। फॉर अ प्लेस टू कैच दियर थ्रस्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए एक जगह पर वो, ठीक है ना। दे केम अक्रॉस ए वेल, वो जो है कुएं पर पहुंच गए या कुएं पर आए। ठीक है ना। चारों तरफ घूमते हुए और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे एक कुएं के पास पहुंच गए। दैट हैड वेरी लिटल वाटर इन इट, दैट यानी कि जिसमें, हैड वेरी लिटल, वेरी होता है बहुत, लिटल मतलब कम, वाटर होता है पानी, इन में, इट मतलब इसमें। दैट हैड वेरी लिटल वाटर इन इट, जिसमें पानी बहुत ही कम था। ठीक है ना। मतलब कुएं के अंदर जो है पानी बहुत कम था। दे बोथ, वे दोनों, दे मतलब वे, बोथ मतलब दोनों। वर थे, सो मतलब इतने, थ्रस्टी मतलब प्यासे। दे बोथ वर सो थ्रस्टी, वे दोनों बहुत प्यासे थे। दैट दे गोट डाउन इनटू इट, दे मतलब वे, गोट डाउन नीचे गए, गोट डाउन का मतलब है नीचे गए। इनटू इट इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कुएं के, इसके अंदर। दे गोट डाउन इनटू इट, वो इसके अंदर चले गए, यानी कि नीचे कुएं के अंदर चले गए। एंड और क्वेंस्ड, क्वेंस्ड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्वेंस्ड मतलब बुझाना। ठीक है ना, बुझाई। दियर थ्रस्ट अपनी प्यास, एंड क्वेंस्ड दियर थ्रस्ट और अपनी प्यास बुझाई। दियर मतलब अपनी, थ्रस्ट होता है प्यास, एंड क्वेंस्ड दियर थ्रस्ट और अपनी प्यास बुझाई।
हैविंग हैड देयर फिल, यहां पर इसका अर्थ लगेगा हैविंग हैड देयर फिल, यानी कि अपनी प्यास बुझाने के बाद, ठीक है ना, अपनी प्यास बुझाने के बाद, या बोल सकते हैं हम अपना पेट भरने के बाद। द गोट वंडर्ड, बकरी हैरान हो गई, गोट मतलब बकरी, वंडर्ड हैरान हो गई, हैरान हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। हाउ दे वुड गेट आउट ऑफ द वेल, हाउ मतलब कैसे, दे मतलब वे, वुड गेट आउट बाहर निकलेंगे, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलेंगे, आउट ऑफ द वेल कुएं से, कुएं से। हाउ दे वुड गेट आउट ऑफ द वेल, वे कुएं से बाहर कैसे निकलेंगे। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, फॉक्स मतलब लोमड़ी, सेड मतलब कहा। डोंट वरी, यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफ का कॉमा आया है डी ओ एन के बाद और फिर टी है, इसका मतलब काके की होता है, ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट का मतलब मत, वरी मतलब चिंता, डोंट वरी चिंता मत करो। यू लीव दैट टू मी, यू मतलब तुम, लीव छोड़ दो, दैट टू मी मुझ पर, ठीक है ना, दैट टू मी का मतलब लगेगा मुझ पर। यू लीव दैट टू मी, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, कि कुएं से जो है बाहर कैसे निकलना है। यू लीव दैट टू मी, तुम मुझ पर छोड़ दो। ऑल यू हैव टू डू इज स्टैंड फर्म, ऑल मतलब सभी और यू मतलब तुम, हैव टू डू इज स्टैंड फर्म, ठीक है ना। हैव मतलब पास में, इज स्टैंड फर्म धैर्य रखना, ठीक है ना, धैर्य रखना। ऑल यू हैव टू डू इज स्टैंड फर्म, तुम्हें जो है केवल धैर्य रखना है, तुम्हें केवल धैर्य रखना है। वाइल जबकि, आई विल क्लाइंब अप, आई के बाद जो है विल बोला जाता है, इसको डबल एल लिखते हैं ना एपोस्ट्रोफी के बाद, तो आई विल अप मैं चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी, आई का मतलब मैं, विल क्लाइंब अप चढ़ जाऊंगी, ठीक है ना, क्लाइंब होता है चढ़ना। विद के साथ, योर हेल्प तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता। वाइल जबकि, आई विल क्लाइंब अप विद योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता से ऊपर चढ़ जाऊंगी, किसने कहा, लोमड़ी ने, ठीक है ना, किसको कहा, गोट को, बकरी को। वंस एक बार, आई गेट आउट मैं बाहर निकल जाऊं, आई मतलब मैं, गेट आउट बाहर निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं। आई विल पुल यू अप, आई मतलब मैं, पुल मतलब खींचना, यू मतलब तुम्हें, अप मतलब ऊपर। आई विल पुल यू अप मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी, ठीक है ना। ये बात जो है फॉक्स ने कही, लोमड़ी ने गोट को, बकरी को। द गोट अनअवेयर, बकरी, गोट मीन्स बकरी, अनवेयर अनजान, अनवेयर होता है अनजान। ऑफ द फॉक्स श्रूडनेस, क्या बोलते हैं इसको, श्रूडनेस, ऑफ द फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और एपोस्ट्रोफ कम के बाद ऐसा आया, इसका मतलब की। श्रूडनेस होता है चतुराई, श्रूडनेस चतुराई।
द गोट अनवेयर ऑफ द फॉक्स shrewdness, बकरी जो है लोमड़ी की चतुराई से अनजान थी। एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गई। एग्रीड होती है सहमत होना। एंड मतलब और। सून जल्दी। द फॉक्स वाज आउट, लोमड़ी बाहर आ गई। वाज आउट बाहर आ गई। आउट मतलब बाहर, आ गई। एग्रीड यानी कि बकरी जो सहमत हो गई। एंड सून द फॉक्स वाज आउट, और जल्दी ही लोमड़ी बाहर आ गई। वंस आउट निकलने के बाद। निकलने के बाद। इट वेंट इट्स अवे, ये अपने रास्ते पर चली गई, यानी कि ये वहां से चली गई। इट मतलब ये, वेंट चली गई। इट्स वे अपने रास्ते पर। वंस आउट बाहर निकलने के बाद। इट वेंट इट्स वे, वो वहां से अपने रास्ते पर चली गई। लीविंग द पुअर गोट बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़कर। द पुअर का मतलब यहां लगेगा बेचारी। गोट मतलब बकरी को। बकरी को। बिहाइंड मतलब पीछे। इट वेंट इट्स वे, ये वहां से निकल गई। लीविंग द पुअर गोट बिहाइंड, और बेचारी बकरी को पीछे छोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये जो है उसकी चालाकी थी, कनिंग थी, किसकी, फॉक्स की। ठीक है ना, चतुराई थी उसकी। वो वहां से चली गई, और जो गोट थी, बकरी थी, वो कुएं के अंदर रह गई। तो आज की इस वीडियो में हमने काफी सारे वर्ड मीनिंग किए हैं, और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी जानी है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।